चलिए हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। आइए स्टार्ट करें। तो क्या आप कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ रहे हैं? समझ में आया? बस ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर में जो टॉपिक आपको पढ़ा रहे हैं अभी तक चैप्टर से लगभग लगभग पहुंच चला। तो कॉम्प्लेक्स नंबर समझ में आया? कॉम्प्लेक्स नंबर कहते किसको है? कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग अलजेब्रिक कैसे डील करते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, उससे रिलेटेड प्रॉपर्टी, मॉडुलस और आर्गुमेंट्स। ठीक है, आज उसी का मॉडुलस का एप्लीकेशन सिखाने जा रहे हैं आपको। मॉडुलस का आर्गुमेंट का भी एप्लीकेशन होता है, लेकिन अभी आपके लेवल में मॉडुलस का ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया हुआ है। अड़ी बस मॉडुलस का एक एप्लीकेशन है, अब तुमको उसी को दिखाते हुए चल रहे हैं। देखो कॉन्सेप्ट क्या बोलने जा रहे हैं। आज का पूरा टॉपिक एक कॉन्सेप्ट पर टिका हुआ है। क्या? अगर क्वेश्चन में a प्लस आई बी का वैल्यू कुछ दिया हुआ है, ठीक है, और आपको लाना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर a प्लस आई भी दिया हुआ है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर कुछ लाना है, कुछ प्रूफ करना है, कुछ शो करना है, तो सबसे सिंपल तरीका मॉडुलस, अप्लाई मॉडुलस। फिर से अगर क्वेश्चन में a प्लस आई बी या a माइनस आई बी दिया हुआ है और आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लाना है, तो लाने का सबसे सिंपल तरीका टेक मॉडुलस। टेक मॉडुलस, रिपीट कर रहे हैं बात से। अगर क्वेश्चन में a प्लस आई बी दिया हुआ है और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लाना है, तो सबसे सिंपल और इजी तरीका कि टेक मॉडुलस। सवाल में सीधा सीधा आप मॉड अप्लाई कर दीजिए, मैथ सॉल्व। क्या देखना चाहोगे? देखो ठीक है, एकदम सीधा क्वेश्चन है। ए प्लस आई भी दिया हुआ है, लाना है, तो रूल के मुताबिक क्या बोले कि टेक मॉडुलस। आप आराम से मॉडुलस यूज कर दीजिए। तो आप मॉड यूज कीजिएगा, तो ए प्लस आई बी का मॉड, दिस इज ए प्लस आई बी, और ये हो गया सी प्लस आई डी। देखो कोई भी चीज अलग अलग अप्लाई नहीं हो सकता, जब भी होगा तो बाहर। ठीक है, अलग अलग अप्लाई करना, आंसर मिल सकता है, लेकिन प्रोसेस सही नहीं है। अब तेरे पास क्या है? अब ये मॉड का प्रॉपर्टीज है, जिसे कल बताए थे कि अगर Z1 और Z2 गुना में रहा तो आप इसको अलग अलग कर सकते हैं। बोले सोचता है फिर वहीं पहुंच गए ना। हाँ सही है, लेकिन सही रास्ते से चले। अब किसी घर में घुसता है, ऊपर छत पर से कूद जाओ तब भी उसे घर में पहुंच जाओ, गेट खोल के जाओ, सामने जाओ तब भी, लेकिन जो जेन्युइन मेथड है वही ना जाओगे। सो ये आपका मॉड का प्रॉपर्टीज बताओ। मॉडल्स का प्रॉपर्टीज क्या होता है? ए प्लस आई बी है मॉडल्स का फॉर्मूला, तो रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये हो गया आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और रूट अंडर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। लो सोचे भी और बन भी। अब क्या है? स्क्वायरिंग ना, स्क्वायरिंग कर दिया। तो जैसे आप स्क्वायरिंग कीजिएगा, ठीक है, जैसे आप क्वेश्चन में स्क्वायरिंग कीजिएगा क्या आएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर, राइट साइड में भी रूट हट जाएगा, और कुछ ऐसा। तो क्वेश्चन के में हम सीधा सीधा कंसेप्ट है। अगर क्वेश्चन में a प्लस आई बी या a माइनस आई बी दिया तो टेक मॉडुलस। टेक मॉडुलस जैसे आप मॉड लीजिएगा, मैथ ऑटोमेटिकली सॉल्व। चलिए अब आप इसको बना लीजिए, एक आप ट्राई करके देख लीजिए। a प्लस आई बी बराबर, a प्लस आई बी बराबर a प्लस आई बी, चलो ये बदल देते हैं, नहीं देखने में वही लगेगा, p प्लस आई क्यू। ठीक है, दिस इज r प्लस आई एस। तो क्या करता है? प्रूफ डन, प्रूफ करके दिखाना है। जैसे एकदम सेम क्वेश्चन दे दिए, हम नहीं बनाएंगे, तुम ही लोग बना लो। पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, दिस इज आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर, एकदम सेम। जल्दी से बना लो।
चलिए बनी हो रहा है तदन में सेम क्वेश्चन था, छोड़ा था इसको। अरे वही ए बी की जगह पर पी और क्यू कर दिए, आर और एस कर दिए, सीधे सीधा क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए जी, तो नेक्स्ट वर्ड हम लोग के पास आता है अब आगे। लो इसको बना लो तो 1 a प्लस आई बी, पूरा क्वेश्चन है वही है, इसमें ज्यादा वेराइटी नहीं है। 1 प्लस आई एक्स, दिस इज 1 प्लस आई वाई और 1 प्लस आई जेड। कहता है प्रूफ दैट, प्रूफ करके दिखाइए। दिस इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर, दिस इज 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस वाई स्क्वायर और 1 प्लस जेड स्क्वायर। ये लेसन हम लोग को प्रूफ करना है। 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस वाई स्क्वायर और 1 प्लस जेड स्क्वायर, ये लेसन हम लोग को प्रूफ कर देना है। ठीक है, बस a प्लस आई बी बराबर इतना दिया होगा। कहता प्रूव दैट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस वाई स्क्वायर 1 प्लस जेड। जल्दी से बना लो, 2 मिनट तो लगेगा। 3 रहे 5 रहे 7 रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। मॉडल्स का एप्लीकेशन है, सीधा सीधा है, चाहो तो बन जाएगा, बन जाए ना, बना लो। वीडियो यहाँ पद्धति में अगर देर लग रहा तो रोक के तब बनाना। चलो हम ट्राई कर लेते हैं। अप्लाई मॉड, दोनों तरफ हम मॉड अप्लाई करेंगे। 1 प्लस आई एक्स, दिस इज 1 प्लस आई एक्स, दिस इज 1 प्लस आई वाई और 1 प्लस आई जेड। पहले बोले डायरेक्ट नहीं मारना, आंसर सब चीज नहीं होता है, थोड़ा कंसेप्ट भी होना चाहिए मैथ्स का। अब ये प्रॉपर्टीज कहता है कि आप इसको अलग अलग कर सकते हैं, सो आप इसको अलग अलग कर दीजिए। ठीक है ना, दिस इज ए प्लस आई बी। अब इसका मॉड निकाल दो, तो मॉड क्या होता है, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। दिस इज 1 प्लस एक्स स्क्वायर, दिस इज 1 प्लस वाई स्क्वायर और 1 प्लस जेड स्क्वायर। ना स्क्वायरिंग कर दीजिएगा तो मैथ ऑटोमेटिकली सेम। सो दिस इज 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस वाई स्क्वायर और 1 प्लस जेड स्क्वायर। सो रिजल्ट। चलो एक और बना लेते हैं, एक और बना लो, बना। दिस इज ए प्लस आई बी, ए प्लस आई बी बराबर, दिस इज 1 प्लस आई एक्स 1 प्लस आई 1 प्लस 2 आई 1 प्लस 3 आई डॉट 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 1 प्लस, छोड़ दो डॉट। तो क्वेश्चन का था प्रूव दैट दिस इज ए स्क्वायर, सेम क्वेश्चन है, तुरंत आपसे बन जाएगा, जल्दी से बना लो। डॉट डॉट डॉट, चलो जल्दी बनाते हैं, 1 मिनट तो लगता है, बना लो। क्या बन गया, सी से मोड अप्लाई किया होगा, पूरा बाहर में मोड अप्लाई कर दो। ये देखो ऐसे ही ना मोड अप्लाई हुआ। अब रूल के मुताबिक क्या था, ठीक है, इसको अलग अलग कर देना है, बस इसको अलग अलग कर दो। सो ये वाला क्या हो गया, दिस इज ए प्लस आई बी, दिस इज 1 प्लस आई, दिस इज 1 प्लस 2 आई, दिस इज 1 प्लस 3 आई। ठीक है, सो ऐसा कुछ ए प्लस आई बी, तो ये वाला क्या हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर एंड सो ऑन। सो स्क्वायरिंग कर दीजिएगा तो आराम से ये पहचाना, ये कितना था, रूट टू का स्क्वायर 2 इंटू ये वाला क्या हो गया 5 इंटू 10 एंड सो ऑन। सो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सो रिजल्ट प्रूव्ड। कोई प्रॉब्लम नहीं ना, ठीक, बेहतर। अब आगे चलो, अब इस तरह क्वेश्चन बना लेना। अब हम तुमको एक क्वेश्चन दिखाते हैं। देखो एक क्वेश्चन है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मॉड का ही एप्लीकेशन है, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। क्या बोलता है, जो दो फैक्टर गुना में, इसको दो स्क्वायर के सम के रूप में ला दीजिए। एक्सप्रेस इट एज द सम ऑफ टू स्क्वायर, एक्सप्रेस इट एज द सम ऑफ टू स्क्वायर। दो फैक्टर दिया हुआ है, कह रहा है इसको दो स्क्वायर के सम के रूप में ला दीजिए। एक्सप्रेस इट एज द सम ऑफ टू स्क्वायर, इसको दो स्क्वायर के सम के रूप में लाइए। एक्सप्रेस इट एज द सम ऑफ टू स्क्वायर। तुम ध्यान से देख लो कैसे कैसे लाते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, दो स्क्वायर के सम के रूप में लाना कैसे ला सकते हैं, सो देख लो एक बार। ठीक है, एलएचएस से शुरुआत की,
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये वैल्यूज क्या हो गया, दिस इज सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ठीक है, देखो कितना जब बढ़िया एप्लीकेशन है मॉड का, बहुत जबरदस्त। क्या था, एलएचएस से बात किया, ठीक है ना। इसको पर क्या किया, रूट डाले, तो कह रहे रूट डाल के होल स्क्वायर भी कर दिया ना, देखिए तब ना बैलेंस। 5 है 5, इसको लिख सकते हैं √5 का होल स्क्वायर, वही काम किए। अब ऐसा क्यों किए, ऐसा क्यों किए, सोचना चाहता है, देखना चाहता है, देखो ध्यान से। ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर और ये होल स्क्वायर, क्या है तरीका, पहचानो इसको, ये है क्या। तो गौर से देखो, ये मॉडुलस है ए प्लस आई बी का, ये मॉडुलस है ए प्लस आई बी का, ये मॉडुलस है सी प्लस आई डी का, नहीं, और ऊपर होल स्क्वायर बाहर में है एज इट इज। मॉड का प्रॉपर्टी सर ये Z1 गुना Z2, तो आप इसको अलग अलग कर सकते हैं। तो अगर अलग अलग दिया हुआ तो एक साथ भी ले सकते हैं, एक साथ भी ले सकते हैं, एक साथ ले लो। तो क्या आ जाएगा, दिस इज ए प्लस आई बी, ये हो गया सी प्लस आई डी, एक ही मॉड के अंतर्गत ले लिए, और यह होल स्क्वायर हम मल्टीप्लाई कर दो अंदर में, दिस इज ए सी, दिस इज आई ए डी, आई बी सी, दिस इज आई स्क्वायर बी डी, नहीं ऐसा ऐसा कुछ, आई स्क्वायर का वैल्यू -1, सो ए सी माइनस बी डी, ठीक है, सो ए सी माइनस बी डी, और अब अपना यहां से बढ़ा सकते हैं, ठीक है, दिस इज ए सी माइनस बी डी, भाई ना बस। सो क्या हो गया, ये देखो ऐसा, ये हो गया आपका ए सी माइनस बी डी, ए सी माइनस बी डी, और ये हो गया आपका आई, दिस इज ए डी प्लस बी सी, ए डी प्लस बी सी, ये देखो ए सी माइनस बी डी और ए डी प्लस बी सी, ये मॉडुलस का होल स्क्वायर है, ये मॉडुलस का होल स्क्वायर है। अब तुम इसका भी मॉडल निकाल ही सकता है, क्या आ गया, दिस इज ए सी माइनस बी डी, ए सी माइनस बी डी का होल स्क्वायर, और ये वैल्यू तेरे पास क्या आ गया, ए डी प्लस बी सी का होल स्क्वायर, ए डी प्लस बी सी का होल स्क्वायर, कुछ इस प्रकार से। और बाहर में होल स्क्वायर है, ये बाहर वाला होल स्क्वायर का कारण ये वाला रूट हट गया, और ये वैल्यू तेरे पास क्या आ गया, ए सी माइनस बी डी का होल स्क्वायर प्लस ए डी प्लस बी सी का होल स्क्वायर। लीजिए, ये आपका फाइनल आंसर। समझ में आया बात, फिर से एक बार देख लो ध्यान से। ये था, हम इसको ऐसा जबरदस्ती रूट डाल के होल स्क्वायर की, जबरदस्ती रूट डाले और होल स्क्वायर कर दी, या आप इसको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, रूट अंडर था, ये रूट अंडर इतना था, ठीक है, अलग अलग रूट का अगर बांट दी, इसको लिख सकते हैं मॉड की भाषा में ऐसा, ये मॉड की भाषा में ऐसा, ए प्लस आई बी सी प्लस आई डी, ए सी माइनस बी डी एक साथ कर दिए और ए डी प्लस बी सी अलग कर दिए ना। इसको प्रोसीड करता हुआ आंसर भैया ना, लो समझ में आ गया। तब एक सिमिलर नहीं दे रहा, एक तो 3 ठो लेके दे रहे थे, लो इसको बनाओ तो जल्दी ट्राई कर लो। इसको 2 स्क्वायर के सम के रूप में लाना है, इसको आपको 2 स्क्वायर के सम के रूप में लाना है। चले 5 मिनट है, रोको, आप बनाओ। चलिए, और यार बस स्टार्टिंग दिक्कत लग रहा है कुछ, 3 टाइम में कुछ नहीं, सेम कॉन्सेप्ट सेम प्रोसेस से बढ़ा दो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। सेम कॉन्सेप्ट से बढ़ो, क्या आ जाएगा, देखो एलएचएस से शुरुआत की, 1 प्लस ए स्क्वायर 1 प्लस बी स्क्वायर और 1 प्लस सी स्क्वायर है कि नहीं। 1 प्लस सी स्क्वायर भी किए, हम क्या बताते हैं, रूट डालो, अलग अलग भी डाल सकता है, एक साथ भी डाल सकता है, बात तो बराबर है ऐसा। इसका फायदा ये कहो, क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस आई ए का मॉडुलस, ये पहचानो, 1 प्लस आई बी का मॉडुलस, 1 प्लस आई सी का मॉडुलस,
और ये आपका होल स्क्वायर। ठीक है, 1 प्लस आई ए, 1 प्लस आई बी और 1 प्लस आई सी। अब एक ही मॉड में ले लेते, 1 प्लस आई ए, 1 प्लस आई बी और 1 प्लस आई सी, ये एक ही मॉड का होल स्क्वायर। ना अंदर गुना कर लो, 1 प्लस आई ए प्लस आई बी, लो पहला दूसरा गुना कर रहे हैं अभी तक, आई स्क्वायर ए बी इंटू 1 प्लस आई सी। जैसा गुना कर, जैसे तुम जानते हो सब भी जानते हैं, थोड़ा एक्स्ट्रा है। आई ए आई बी नॉर्मल गुना कर रहे हैं, और ए 1 से गुना कितना आया, अब आई से गुना कर, आई सी से, आई सी आई स्क्वायर ए सी। ठीक है, 10 आई स्क्वायर बी सी, और ये वैल्यूज क्या हो गया, दिस इज आई क्यूब ए बी सी मॉडुलस का होल स्क्वायर, मॉडुलस का होल स्क्वायर। सो यहां तक आप पहुंचे, ठीक है ना, बस ऐसा कुछ आया। अब इसका पहले इसका सारा संभालते हुए चले, एक्सप्रेशन इज इक्वल टू दिस इज 1, पहला जो छोटा कर सकते कर देते हैं, आई ए आई बी, आई स्क्वायर को लिख सकते हैं -1, सब माइनस ए बी, आई सी तो ठीक है, अटेगा मतलब आई सी, और ये वाला क्या हो गया माइनस ए सी माइनस बी सी, अटेगा माइनस आई ए बी सी का होल स्क्वायर। अब जिसमें रियल वाला उसके एक साथ ये और ये, सो आराम से 1 माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी, ये एक साथ, और ये और ये, ठीक है। अब आई कॉमन, सो ए प्लस बी प्लस सी माइनस ए बी सी, सो इसका मॉडुलस और होल स्क्वायर। अब तो आपको भी आइडिया होगी, वही क्वेश्चन था, कोई बड़ा क्वेश्चन थोड़ी था। ए बी बी सी ए सी का होल स्क्वायर, अब प्लस प्लस ए प्लस बी प्लस सी माइनस ए बी सी का होल स्क्वायर। देख लो ऐसे, 1 माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी प्लस सी माइनस ए बी सी का होल स्क्वायर। डायरेक्ट नहीं मानना चाहता, ऐसे देखो रूट, और स्क्वायरिंग के कारण ये वाला रूट हट जाएगा, स्क्वायरिंग के कारण ये वाला रूट हट जाएगा। सो आया क्या, 1 माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी का होल स्क्वायर प्लस प्लस ए प्लस बी प्लस सी माइनस ए बी सी का होल स्क्वायर। सो ये आपका फाइनल आंसर, दिस इज द फाइनल हो जाएगा बस। इसी पर वैसे एक क्वेश्चन है, ये देखो, ये भी इसी से रिलेटेड है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पावर 4, ठीक है। इसमें आपको क्या प्रूफ करना है, दिस इज, इसको प्रूफ को दिया हुआ है, अड़ेगा प्रूफ दिया हुआ है, आप उसको भी देख लो, y4 का होल स्क्वायर प्लस प्लस प्लस, ठीक है, दिस इज 4x3y माइनस 4xy स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये प्रूफ पे लाना है, बताओ आपसे बनेगा, आपसे बनेगा इसका। लो हम ही बनाते हैं, LHS से शुरुआत की, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ध्यान से देखना है वही क्वेश्चन, पावर 4 के 4 बार लिखी, पावर वाला क्वेश्चन दे दिया, जो पिछला बनाया ना ये वही ना है, ठीक है। इस पे क्या आता है, रूट डालते थे, तो रूट डालो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पावर 2 इंटू 4, इसको पहचानो, एक्स प्लस आई वाई का मॉडुलस पावर 2 इंटू 4 को अंदर ले जाओ, एक्स प्लस आई वाई का पावर 4 मॉडुलस का होल स्क्वायर, एक्स प्लस आई वाई का पावर 4 मॉडुलस का होल स्क्वायर। क्या यहां तक बात ठीक है, सही है ना। तो अब आपका ये वैल्यूज, जैसे एक्स प्लस आई वाई का पावर 4, एक्स प्लस आई वाई का पावर 4, तो देखो मैथ्स में मतलब ए प्लस बी का पावर 4 बाइनोमियल में आप पढ़े ही है, पढ़े ना बाइनोमियल्स, तो उस पर आप पढ़े होंगे। जो आप में से नहीं पढ़ा है बाइनोमियल, देखिए एक फॉर्मूला बाइनोमियल से निकाला हुआ है, जैसे 6a स्क्वायर बी स्क्वायर, और ये वाला क्या हो गया 4ab क्यूब और b4, बस इसी पर इसको खोल दो, खोलो कितना आ जाएगा, जैसे x का पावर 4 प्लस प्लस 4x³ आई वाई अब प्लस 6x स्क्वायर आई स्क्वायर वाई स्क्वायर अब प्लस 4x आई वाई का होल क्यूब और आई वाई का पावर 4,
ऐसा कुछ। सो x का पावर 4 प्लस i 4x³ y, आई स्क्वायर का वैल्यू -1, सो 6x स्क्वायर और y स्क्वायर, आई क्यूब का वैल्यू -i, सो दस 4ix y क्यूब, i4 का वैल्यू 1, सो y4 कुछ ऐसा। देखिए जी, रियल वाला एक से जमा करो, ये 3 तो रियल है, एक लिख रहे हैं, ये 3 तो रियल है, उसी को देखो यहां पर लिख रहे हैं, क्या आ जाएगा, एक्सप्रेशन इज इक्वल टू एलएचएस बराबर को x4 माइनस 6x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस प्लस y4 अब प्लस i टाइम्स ऑफ 4x³ y माइनस 4xy क्यूब और ये मॉडुलस होल स्क्वायर, मॉडुलस होल स्क्वायर ना इसका रूट अंडर दिस इज x का पावर 4, ठीक है, रूट अंडर x का पावर 4 माइनस 6x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस y का पावर 4 का होल स्क्वायर प्लस 4x³ y, दिस इज 4xy क्यूब का होल स्क्वायर, ठीक है, का होल स्क्वायर और पूरा बाहर होल स्क्वायर, जिससे रूट हट जाएगा और देन फाइनल जो आया वो प्रूफ। समझ में आ गया? बस अब इस तरह क्वेश्चन आप बनाइएगा, ठीक है। बस एक टॉपिक 2 टॉपिक और रह गया है, बाकी चैप्टर्स हम लोग का लास्ट। उम्मीद समझ में आ रहा होगा, ठीक है। थैंक यू।